नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब देश में पर्पल रेवोल्यूशन हो रहा है। हम इस समय जम्मू कश्मीर के भदरवा क्षेत्र में हैं, जहां पे इस रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ है। यहाँ भदरवा क्षेत्र में पहली बार पर्पल रेवोल्यूशन हो रहा है और देश का पहला लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बैंगनी बैलून छोड़े जाने के साथ ही भदरवा वैली में लेवेंडर फेस्टिवल की औपचारिक शुरुआत हो गई। जम्मू के डोडा जिले के भदरवा क्षेत्र में CSIR के भारतीय संवेद औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती की शुरुआत की गई थी। इस पहल ने इस क्षेत्र में खेती को लाभ का कारोबार और अरोमा इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसाय का केंद्र बना दिया। दोस्तों, कभी किसी ने ये कल्पना की थी, ये गुमान किया था, ये तस्वीर किया था कि भदरवा की इस जरखेज धरती पर लेवेंडर के खेत लहराएंगे? और कभी किसी ने ये गुमान किया था कि भदरवा का नाम हिंदुस्तान की पर्पल रेवोल्यूशन के साथ जुड़ जाएगा और भदरवा को हिंदुस्तान की पर्पल क्रांति की राजधानी, जन्म स्थान कहा जाएगा? जहां पूरे क्षेत्र में किसानों ने लेवेंडर की खेती को अपनाकर पर्पल क्रांति को सफल बनाया, वहीं सुगंधित तेल निकालने के प्लांट, सुगंधित तेल के व्यवसाय ने युवाओं को उद्यमी बनाने का काम किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन योजनाओं के तहत अब इस क्षेत्र को सुगंध उद्योग और स्टार्टअप हब बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। 25 और 26 मई को किए गए आयोजन इसी प्रयास का अगला कदम है, जिसमें लेवेंडर किसानों, कृषि उद्यमी, सुगंधित तेल उत्पादक, स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। IIM द्वारा आयोजित लेवेंडर फेस्टिवल से पहले 25 मई को तेल और औषधीय उत्पादों से जुड़े उद्यमियों, अकादमिक विशेषज्ञों और किसानों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अरोमा मिशन के अंतर्गत लेवेंडर की खेती, प्रसंस्करण और व्यापार से जुड़ी चुनौतियों एवं उनकी संभावित समाधानों पर चर्चा की गई। जब एक नई फसल जब आती है और उसको जब किसान लगाता है तो उसको अपनी रिवायती फसलों से उसे बदलने में बहुत हिम्मत का दिखानी पड़ती है कि कैसे मैं इसको बदलूंगा, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर हमेशा होता है। और इन किसानों ने इसको लगाया, वैज्ञानिकों ने इनकी मदद करी, सरकार ने इनकी मदद करी, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया और एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसके लिए दूसरे राज्य, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, सुदूर उत्तर पूर्व के अलग अलग राज्य जहाँ पर लेवेंडर का स्कोप है, वो हमें हर अगले दिन कांटेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी लेवेंडर इस तरीके से सक्सेसफुल हो। और ये जो एक रोल मॉडल गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट और हर किसी की एक पार्टनरशिप का यहाँ पर डेवलप हुआ है पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति के तौर पे, उस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। वो चीज़ ही वो रेवोल्यूशन लियाना चाहिए जिहड़ा उस सराउंडिंग, उस एनवायरनमेंट नूं सूट करता होवे। और सब तो वध खुशी ये है कि तीनों कंपोनेंट जिहड़े ने वो बड़े परफेक्ट ने। फार्मर भी चाहुंदे ने कि असीं अपनी जिहड़ी इनकम है वो डबल या 4 टाइम्स कर सकीए। और सैकेंड पार्ट है कि थाडे कोले साइंटिस्ट ने, IIM है, वो थानू टाइम टू टाइम हैल्प कर सकते हैं। थर्ड, खुद MP साहब, खुद मिनिस्टर साहब, DST के मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आपां इस नूं पर्पल रेवोल्यूशन च कन्वर्ट करिए। जदों ये 3 कंपोनेंट एक स्पीड च वर्क करनगे तो जो अज आप सोचा, जो अज आप खुशी महसूस करते पे हैं, ये सक्सेस जरूर होगी। CSIR IIM ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर 50 तेल निकालने की इकाइयां स्थापित की हैं, जिनसे किसानों को आसानी हुई और वो तेजी से लेवेंडर खेती से जुड़े हैं।
इस खेती ने अब तक लगभग 5000 किसानों और युवा उद्यमियों को रोजगार दिया है। इस फेस्टिवल में किसानों और उद्यमियों के अनुभवों से वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। वहीं सुगंध उद्योग के क्षेत्र में नए विचार और अवसरों को समझने का मौका मिला। हर्ब्स में जो पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता स्पेशली उत्तराखंड या हिमाचल या कश्मीर कि वो कोई एक और क्रॉप हमें दे सकती है। उसके पीछे छोटा सा रीज़न ये है कि हम इसे तीनों फॉर्म में बेच सकते हैं, जहाँ ड्राई फॉर्म हो, फ्रेश फॉर्म हो या फिर ऑयल फॉर्म हो। हमें मार्केट की तरफ नहीं भागना होता, मार्केट हमारी तरफ भागेगी जिस दिन हम इसे बल्क में करेंगे। अरोमा मिशन के तहत शुरू की गई लेवेंडर की खेती में अपार संभावनाएं हैं, जो इस क्षेत्र के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने में सहायक हो सकती हैं। इस पहल ने खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। आज कई युवा महिला उद्यमी लेवेंडर के तेल, हाइड्रोसोल और फूलों के मूल्यवर्धन के माध्यम से छोटे पैमाने पर व्यवसाय कर खुद की कमाई कर रही हैं। यहाँ के किसानों ने लेवेंडर को अपनाकर और अपनी आय में बढ़ोतरी की है। न सिर्फ आय में बढ़ोतरी की है, बल्कि अब धीरे धीरे भदरवा क्षेत्र टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन बनता जा रहा है, क्योंकि जो लोग यूरोप नहीं जा सकते वो यहाँ आकर यहाँ लेवेंडर का अरोमा और इस तरह का ब्यूटिक सीन देखना चाहते हैं, जो शायद वो पहले विदेश में देखते थे। अब देश के जम्मू कश्मीर के भदरवा वैली में आपको इस तरह का माहौल मिलता है। भदरवा में मिली सफलता के बाद जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में भी लेवेंडर खेती और उससे बनाए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। CSIR IIIM द्वारा 2500 से ज्यादा किसानों और युवा उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो दोनों ही वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है।